मुझे देखना है फिर से। वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों आपके लिए, आपके एग्जाम पर्पस के लिए 11th क्लास का फ्री कोर्स चल रहा है, जिससे कि आज आपका फिजिक्स का एग्जाम हो गया है। तो अब आपका सारा फोकस होगा मैथ पर। आप चाहते हो 1 अप्रैल से पहले आप मैथ का पूरा सिलेबस खत्म करना चाहते हो, बीच में आपको होली भी सेलिब्रेट करना है। तो टाइम क्या हुआ, रेगुलर टाइम से भी कम होगा। आपको जितने दिन मिलने चाहिए उसमें से 2 दिन तो आप होली सेलिब्रेशन के निकाल दो, बाकी बचे दिन में आप चाहते हैं मैथ की पूरी प्रिपरेशन करना। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करने वाले हैं, देखो हम अभी सेकंड चैप्टर पे आ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है सेट्स का, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है। उसमें 1 घंटे में आज सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया है या जिन्होंने सोचा था कि एग्जाम में पढ़ लेंगे, तो ये उन्हीं के लिए है बच्चों। एग्जाम में पढ़ लो, पास होना है, थोड़े से दिन में ज़्यादा सिलेबस करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारे चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो हमें देखना है रिलेशन एंड फंक्शन होते क्या है। एक बार मैं बता दूं हम पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर ऑर्डर्ड पेयर को कंपेयर करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर को कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं रिलेशन पर, रिलेशन कितने होते हैं, कैसे होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना फंक्शंस, क्या पढ़ेंगे हम, फंक्शंस। और इन दोनों के साथ हम पढ़ेंगे हमारे पास डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। ठीक है, और जो कुछ साथ के साथ आता जाएगा मैं बता दूंगी। तो मेजरली तो हमें इतना पढ़ना है। कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन बताओ कितने हैं। कोई क्वेश्चन आ जाएगा बताओ रिलेशन है कि नहीं है, फंक्शन है कि नहीं है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ, ऑर्डर्ड पेयर कंपेयर करके वैल्यू बताओ। तो ऐसे ऐसे आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो देखो भाई, जैसा कि नाम से पता चल रहा है प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन तो है, पर किसकी मल्टीप्लिकेशन, सेट्स की मल्टीप्लिकेशन। किसकी, सेट की मल्टीप्लिकेशन। अब एक सेट तो खुद के साथ मल्टीप्लाई क्या ही करेंगे, 2 सेट को, एक खुद के साथ भी हो सकता है, 2 अलग अलग सेट को करने वाले हैं मल्टीप्लाई। जैसे कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या था बच्चों, मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से पता है आपको। मैं कह दूँ 5 करो 6 करो 36 कर 30 बना दोगे आप, 6 करो 7 करे तो 42 बना दिया, हो गई मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट कर दिया आपने। अब करना है किसका, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब सेट्स का प्रोडक्ट करने वाले हैं आप, तो कैसे होगा, देखो 2 सेट होंगे आपके पास। तो मैंने मान लिया ए बी और दूसरा मैंने मान लिया मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया मैंने यहाँ पर सी और डी से। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे करें, क्या ऐसे करेंगे कि ए को सी से मल्टीप्लाई, फिर ए को डी से मल्टीप्लाई, बी को सी के साथ और बी को डी के साथ। होना तो कुछ ऐसा ही चाहिए भी, मल्टीप्लिकेशन चल रही है, पर ऐसा नहीं होगा। हम क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, देखो पेयर माने 2 चीज़ें एक साथ है। ठीक है, तो हमने मान लिया एक्स और वाई। अब ऑर्डर्ड कैसे है, आप क्या करते हो, क्लास में आपकी अटेंडेंस होती है ऑर्डर वाइज होती है। पहले 1 2 3 4 5, ऐसा तो नहीं है ना कि बीच में पूछ लिया 5 रोल नंबर आया, 7 रोल नंबर आया, 20 रोल नंबर आया, नहीं, सीक्वेंस में चलेगा ना। टीचर 1 से स्टार्ट करके लास्ट रोल नंबर तक बोलेगा। उसी तरह वो क्या चल रहा है, ऑर्डर में चल रहा है। जैसे कि प्रेयर में हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा कर दिया जाता है, तो वो ऑर्डर में होता है, सीक्वेंस फॉलो होता है। तो ऑर्डर क्या कहता है, अगर हमारे पास एक्स वाई है ना, तो ये एक्स वाई ही लिखेंगे, इसको ऐसा नहीं है कि भाई वाई एक्स लिख दे। जैसे कि मैंने ये लिखा सही है, मैं ऐसे लिख दूं, क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले 5 लिखा फिर 6 लिखा, 6 5 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर यहाँ फ़र्क पड़ेगा बच्चों, यहाँ मैंने एक्स वाई लिखा है, तो ये नहीं है कि मैं वाई एक्स लिख दूँ। ऑर्डर्ड पेयर कहता है जो ऑर्डर है वो ऐसे का ऐसे रखना है। अगर आपने उनकी जगह बदल दी तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, तो हमें जगह नहीं बदलनी है।
क्लियर है? तो अब देख लेते हैं इन दो सेट की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। तो भाई मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे ही होगी कि पहला एलिमेंट पहले के साथ जाएगा और फिर पहला एलिमेंट दूसरे के साथ जाएगा। पर किस तरह से? ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। पहला एलिमेंट पहले के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, फिर पहला एलिमेंट लास्ट वाले के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, फिर क्या होगा? देखो ये तो हमने बना दिए। अब आ जाते हैं इस पर, भाई दूसरा एलिमेंट भी तो ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा ना, तो फिर B और C और फिर B और D, तो ये बन गए ऑर्डर पेयर। और ये जो मैंने लिखा है ये क्या है आपका? अगर मैं इस सेट को नाम दूँ कैपिटल A और इसको नाम दूँ कैपिटल B, तो ये क्या है हमारे पास? A क्रॉस B, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है A और B का। तो इस तरह से ये होगा। ये कहने को प्रोडक्ट है पर यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, यहाँ हम ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं दोनों सेट के एलिमेंट्स का, और सारे एलिमेंट्स का सारे एलिमेंट्स के साथ बना रहे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? तो क्वेश्चन है आपके पास, इफ A B C, ठीक है, और B सेट है आपके पास R, देन A क्रॉस B, और ऑप्शंस मैं दे रही हूं आपको A और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ AR तो अब आपको बताना है, इनके ऊपर भाई करली ब्रैकेट भी लगा दो, क्योंकि कार्टेशियन को तो ऐसे ही लिखेंगे ना हम, बड़े वाली ब्रैकेट में बंद करके। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है, सही आंसर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने एलिमेंट्स उठाने शुरू करेंगे। A है मेरे पास, A सेट है A B एंड C, और उसके बाद B सेट है जिसमें क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है R, तो A का R के साथ क्या? ऑर्डर्ड पेयर, तो A R, फिर B का R के साथ ऑर्डर्ड पेयर तो B R, और फिर C का R के साथ ऑर्डर्ड पेयर। क्या यहाँ कोई और एलिमेंट बचा? नहीं। क्या यहाँ कोई और एलिमेंट बचा? नहीं। तो ये क्या बन गया भाई? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो देखो इनमें से कौन सा सही है? AR BR CR, तो C वाला आपका बन रहा है सही, जो आपके 35 मार्क्स के आने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आपके पास A है 1 2 3 और B है आपके पास P Q, देन आपको बताना है B क्रॉस A क्या होगा। बताना है आपको B क्रॉस A क्या होगा। तो जो अभी मैंने बोला ऑर्डर्ड पेयर, आपको ऑर्डर में चलना है, ठीक है। जो एलिमेंट पहला सेट है, पहला एलिमेंट पहले सेट में से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में से आएगा। तो अब मुझे निकालना है भाई B क्रॉस A, और ऑप्शन मैं यहाँ नहीं दे रही हूँ, वो आप समझ जाना, आंसर निकल जाएगा, मिला लेना ऑप्शन जो भी आएगा आपका। तो पहले उठाओ B के एलिमेंट, तो P और Q लिख दिया मैंने, फिर A के एलिमेंट है तो 1 2 3। अब आपको क्या निकालना है, देखो पहला एलिमेंट जो आएगा कार्टेशियन में वो किसका होगा? पहले सेट का। तो P का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ? 1 के साथ, फिर P का सेकंड के साथ P 2, फिर P का 3 के साथ, P के बन गए उसके साथ ऑर्डर्ड पेयर। अब आ जाओ Q पे, तो Q के बनाओ भाई, Q1 Q2 एंड Q3। ये क्या बन गया आपका? B क्रॉस A। तो भाई पूछा जा सकता है B क्रॉस A क्या होगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसी के अंदर कि A क्रॉस B क्या होगा। A क्रॉस B क्या होगा, तो पहले एलिमेंट आएंगे किसके? A के, तो A लिखो भाई 1 2 3, और फिर आएंगे B के एलिमेंट, तो B लिखो भाई P और Q। तो अब बनाओ कार्टेशियन A का ऑर्डर पेयर P के साथ, तो 1 P, उसके बाद 1 का Q के साथ, तो 1 Q। अब 2 का बनाओ,
2p फिर 2q, फिर 3 का बनाओ 3p फिर 3q। तो ये बन गया आपका A क्रॉस B। तो ध्यान से देखो B क्रॉस A में और A क्रॉस B में, ये A क्रॉस B है बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? यहाँ P पहले है, यहाँ पर 1 2 3 पहले है, वहाँ P Q पहले है, तो ये होता है इनका डिफरेंस। और इसीलिए हम इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, क्योंकि अगर हमने पहले दूसरा वाला सेट लिख लिया और दूसरे नंबर पे पहले वाला सेट लिख लिया तो सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, और हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है बच्चों। पहला एलिमेंट आगे हम पढ़ेंगे ना, जो फंक्शन होता है, रिलेशन होता है, वो क्या करता है, इमेज दे देता है। तो पहले एलिमेंट आएगा, बाद में उसका इमेज आएगा। तो ऐसे नहीं हो सकता हम पहले इमेज लिख दे बाद में एलिमेंट लिख दे, हम ऐसा नहीं कर सकते। इनको अगर आप समझो तो एक आइडिया दे देती हूँ कि पहला जो नंबर एलिमेंट आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर में, वो आपका क्वेश्चन है तो दूसरे वाला आपका आंसर होगा। इतना डिफरेंस होता है इन दोनों एलिमेंट में। कैसे? अगर मैंने ये P1 लिखा है ना, तो अगर P क्वेश्चन है तो 1 उसका क्या है, आंसर है। तो आप 1 को तो क्वेश्चन नहीं बना सकते ना, ताकि P को आंसर बना सको। ठीक है, क्वेश्चन को क्वेश्चन रहने देना है, आंसर को आंसर रहने देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंपैरिजन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कंपैरिजन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब आपके पास है, मैं आपके पास 2 ऑर्डर्ड पेयर लिख रही हूँ, x और y, और दूसरा है p q। तो मैंने कहा कि ये दोनों इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन लगा दिया। तो क्या ये सच में इक्वल है? अगर ये इक्वल है तो क्या रूल फॉलो करेंगे? ये कहता है कंपैरिजन के पहला एलिमेंट तो पहले के इक्वल होएगा, तो भी x को तो p के इक्वल होना पड़ेगा, और दूसरा एलिमेंट होगा दूसरे के इक्वल, तो y को किसके इक्वल होना पड़ेगा, q के इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हम करते हैं अब क्वेश्चन कैसे? इफ क्वेश्चन 3 पे आगे है, इफ 1p q इक्वल टू 2 3/2 then find P and Q। ये ऑप्शन टाइप है, मल्टीपल चॉइस, तो इजी ही आएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे जैसे कि 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो कंपैरिजन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या कहता है कि पहला एलिमेंट तो पहले के इक्वल आएगा, तो p किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, तो क्या कितना आएगा, 3/2। तो ये देख लेना आप भाई कौन सा आंसर सही होगा। तो 2 3 के साथ आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे करना है आपको कंपैरिजन। अब इसी पे आ जाते हैं एक और लेवल पे, ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x + 1 y - 2 इक्वल टू है 5 और 7 के, देन फाइंड x एंड y। तो भाई ये 2 नंबर के हिसाब से भी आ सकता है, 1 नंबर के हिसाब से भी आ सकता है। कैसे इसका प्रोसेस होगा सॉल्व करने का? तो प्रोसेस क्या कहता है कि पहला एलिमेंट तो पहले के इक्वल आएगा। कैसे? पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, तो x + 1 करो इक्वल टू 5। दूसरा क्या कहता है कि y - 2 तो 7 के इक्वल आना है। तो अब यहाँ से देखो 1 को ले जाओ उधर, x इक्वल टू कितना हो गया, 5 - 1, तो x की वैल्यू आ गई 4। यहाँ से देखो y कितना हो गया, 7 + 2, तो ये वैल्यू आ गई है 9। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे कि बस यही लिखना था, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 बन जाता है आपका आंसर। अगर ये मल्टीपल चॉइस में है तो ये दोनों वाला जो आंसर होगा वो सही है। 2 नंबर में है तो आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखोगे। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, पुटिंग तो क्या लिखोगे, ऐसे लिख दोगे, इक्वेटिंग द 2 ऑर्डर्ड पेयर। इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को कंपेयर करोगे तो पुट दिस इक्वल टू दिस, और फिर क्या, एंड पुट दिस इक्वल टू दिस। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट दिस
और यहाँ से वी गेट y इक्वल टू 9 और ये बन जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर लिखोगे दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो आंसर तो हमारा आ चुका है। ये सब होता है, क्वेश्चन को सजा के लिखना है थोड़ा सा। एग्जाम देखो मैथ ना खुद बोलता नहीं है, बोलते हम हैं। मैंने कहा इसको इसके इक्वल रख दो, तो मैथ थोड़ी बोल के कह रहा है, तो हमें लिखना पड़ेगा पुटिंग दिस इक्वल टू दिस। अब हमें क्या, मैं लास्ट में क्या बोल रही हूँ, y की वैल्यू आ गई 9, तो हम लिखेंगे क्या, वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9। तो ऐसे हमें लिखना होता है ताकि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट माना जाए। इसके अलावा जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाता। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जो हमने अभी पढ़ा कि ए क्रॉस बी में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। भाई ये कितने आएंगे? अगर मैं बोलूं, देखो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किए उनमें क्या था, ए आ रहा था हमारे पास 1 2 3 और बी था P और Q, और हमने ए क्रॉस बी बना के देख लिया। वो कितना आया था हमारे पास, 1P 1Q 2P 2Q 3P और 3Q, ये था। तो काउंट कर लो इनको, 1 2 3 4 5 6। तो हमने बता दिया, देखो अगर मैं लिखूं इसके लिए कि नंबर इन ए कितना होगा 3, और इसके लिए मैं लिखूं नंबर ऑफ बी है मेरे पास 2, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है। ध्यान से देखो ये 6 क्या है, 3 इंटू 2 ही तो है ना, कितना है ये 3 इंटू 2। तो इसी तरह अगर क्वेश्चन आ जाता है ज़्यादा नंबर का, नंबर्स मैंने सेट के अंदर ज़्यादा नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा, इफ़ एन ए है आपके पास 5, एन बी है आपके पास 7। और ये मत सोचना कि 5 और 7 नेगेटिव हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं। देखो ये है क्या, ए सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, क्या वो कभी हो सकता है इस सेट में इतने नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, मतलब कितने नेगेटिव, -10 नंबर आ सकते हैं, नहीं ना, पॉजिटिव नंबर ही आ सकता है। अगर मैं बोलूँ 0 नंबर है उसके अंदर, तो इसका मतलब सेट में कोई नंबर ही नहीं है, वो क्या हो गया 5, एम्प्टी सेट हो गया अगर वहाँ पर 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर 5, इसकी वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब क्या है, ए के अंदर 5 एलिमेंट है। अगर मैं ऐसा बोलूँ 5/2 एलिमेंट है, 5/2 कितना होता है 2.5, मतलब 2.5। क्या किसी एलिमेंट में 2.5 सेट हो सकते हैं, 2.5 एलिमेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकता। किसी सेट में 2.5 एलिमेंट नहीं हो सकते। हम क्या बोलेंगे, सेट का जो एन ए है नंबर है, वो ना फ्रैक्शन हो सकता ना माइनस हो सकता, वो एक क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा अपना। 1 2 3 4 5 6 कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, और आई थिंक हमने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट हमने पढ़ लिया था, जिसमें फिक्स नंबर आते हैं हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट, तो फाइनाइट सेट, और जिसमें हमें पता ही ना हो कितने एलिमेंट आ रहे हैं उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? तो अब हमें करना है फाइंड नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपको बताना है। तो मैं ऑप्शन दे देती हूँ A B C और D। ये कैसे है बच्चों, देखो A है आपके पास 30 40 45 35 और 40। अब बताओ कितना आएगा आंसर। तो कैसे हो जाएगा बच्चों, हमने पढ़ा था कि एन ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है भाई, एन ऑफ ए इंटू में एन ऑफ बी। तो ये आपके पास 5 और ये है 7, तो मल्टीप्लाई कर दो 35। तो यहाँ देखो 35 कहाँ पर है, ये रहा, तो ये बन गया आपका आंसर। क्लियर है? तो इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, बिना हम वो ए क्रॉस बी निकाले बता सकते हैं कि इसकी सेट के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। और बच्चों अब आ जाते हैं किस पर, रिलेशन पर। तो रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन क्या कहता है, एक सेट था मेरे पास ए बी सी, और दूसरा सेट है मेरे पास 1 2 3। ठीक है, तो ए से बी तक जोड़ दो एलिमेंट्स को। तो मैं यहाँ पर मैंने ये बना लिया ए और ये मैंने बना लिया बी, तो ए बी सी 1 2 3। तो मैंने क्या किया, देखो इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया। अब इसको भी मिला दो और इसको भी मिला दो भाई, क्योंकि कार्टेशियन में यही तो हम कर रहे हैं। ये जो बन रहा है
इसको क्या बोलेंगे, रिलेशन। जो भी कार्टेशियन बना के आए ना, एक्चुअली वो रिलेशन बता रहे हैं हम कि ए और बी का है, ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट के साथ मिल रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, रिलेशन बना रहे हैं। अब हमें ये बताना हो कि ए से बी तक कितने रिलेशंस बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुना मैंने क्या बोला है, ए से बी तक कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो मैं एक और बात बता दूं बच्चों, नंबर ऑफ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट जिसके अंदर एलिमेंट है ए, कितने हैं, मान लो 3 है, और 2 सेट बी, उसके अंदर क्या है, एन ऑफ बी है, मान लिया 3 मान लो बी के लिए, ठीक है, 4 मान लो 3 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बताना चाहती हूँ कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। देखो रिलेशंस क्या था, ए के हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट के साथ हमने जोड़ दिया, कार्टेशियन में यही तो करते आ रहे हैं हम। अब हमें बताना है कितने नंबर ऑफ, तो भाई रिलेशंस होंगे क्या, कितने होंगे। देखो मैंने उसके लिए ना मेरे को फिर से वहाँ पे जाना पड़ेगा, चलो मैं एक अलग एग्जांपल बताती हूँ, इसको हम बाद में करेंगे। एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं, ए अगर मेरे पास है ए बी सी और बी मैंने मान लिया है आर, ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमने क्या बना दिया था, देखो ए आर बी आर फिर सी आर, ये बन गया। अब मैं चाहती हूँ, देखो मैंने कहा था सबसेट, सबसेट्स बताए थे क्या होते हैं भाई, एक सेट के छोटे छोटे पार्ट बना दिए, जैसे कि आपकी क्लास आपके स्कूल का सबसेट, आपकी कॉलोनी आपके शहर का सबसेट है, मतलब बड़े वाले में से कुछ बाहर निकाल रहे हो तो वो छोटा चीज़ क्या है, उसका सबसेट है। जैसे कि कहे तो आप जो मेंबर हैं, फैमिली के मेंबर्स का सेट बनाएं तो आप क्या हो, आपकी फैमिली का सबसेट हो। जैसे कि अर्थ क्या है, सन का सबसेट है, सन में से ही बनी है ना अर्थ, तो जिसमें से हम बन के आते हैं वो हम उसके क्या है, सबसेट है। तो एक और बात बताऊं सबसेट के बारे में, जो कि हमने पहले भी पढ़ी थी, फाइव एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है, और खुद सेट भी अपना सबसेट होता है। ए मैं बोलूँ तो ए खुद का भी सबसेट है और फाइव भी ए का सबसेट है, तो हर एक सेट के 2 सबसेट तो जरूर से जरूर होंगे, ठीक है। कोई भी है नॉन जीरो है, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है तो उसके 2 सबसेट हो गए, एक तो वो खुद और दूसरा क्या, फाइव। फाइव एक अकेला है जो खुद का सबसेट है, इसका कोई और सबसेट नहीं होता, ठीक है। जो मैंने बातें बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। मैं आगे चल रही हूँ क्योंकि बिल्कुल डिटेल में करने का टाइम हमारे पास नहीं है, हमें 1 घंटे में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। तो देखो सबसेट्स बनाओ, इसके सबसेट्स बनाने हैं, क्या बनेंगे देखो, पहला तो बन गया फाइव, ठीक है। उसके बाद ये जो एक एलिमेंट मैंने उठाया ए आर, ठीक है, देखो पूरे का सबसेट है क्योंकि ये इसके अंदर से ही तो बना है भाई। उसके बाद बी आर, ये भी इसका सबसेट है, फिर सी आर, ये भी इसका सबसेट है। अब इन दोनों को उठा लो, क्या उठा लिया देखो, ए आर बी आर, ठीक है, पहला दूसरा उठाया था, अब दूसरा तीसरा लिख लो, बी आर सी आर, ठीक है। अब पीछे वाले 2 लिख लिया, पहला और तीसरा लिख लो, ए आर सी आर, लिख दिया हमने। अब देखो ये तो सारे बना दिए, अब खुद भी तो खुद का सबसेट होगा, खुद के अंदर तो 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं तीसरा एलिमेंट लिख देती हूँ ऐसे करके, मतलब लास्ट वाला मैंने ऐसे करके लिख दिया। तो ये जितने आए हैं इनका काउंटिंग करो कितनी है, ये सारे रिलेशंस है बच्चों, जो मैंने कहा ना कि कितने रिलेशंस होते हैं, ये सारे रिलेशंस है जो ए से बी तक हम बना सकते हैं। ये क्या है, सारे रिलेशंस, मतलब कि क्या, इन शॉर्ट कहें तो ए क्रॉस बी के सारे सबसेट्स क्या है, रिलेशन बताते हैं कि कितने रिलेशंस हम बना सकते हैं। तो काउंट करना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बना दिए यहाँ पर हमने, 8 बना दिए। तो अब काउंट करते हैं, क्या कोई फॉर्मूला है, ये तो हमने बना के देखा, बहुत टाइम लग गया भाई। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होंगे तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो यहाँ से देखो कितने बन रहे हैं, ये बने हमारे पास 8, कितने सबसेट्स आए हैं, ये 8 सबसेट है। तो ये कैसे बने, देखो एन ऑफ ए कितना है हमारे पास 3 और एन ऑफ बी कितना है हमारे पास 1। तो आपको करना क्या है, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ रिलेशंस, कैसे, एन ए कितना था हमारे पास 3, एन ऑफ बी कितना है 1, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, देखो 2 की पावर नंबर ऑफ ए इंटू में नंबर ऑफ बी, तो देखो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1 करेंगे तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर कैलकुलेट करना भी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना आ गया ये 8 आंसर बन गया। और यही तो हम निकाल के आए हैं, देखो ये 8 ही तो निकाल लेना हमने, ये तो हमने बना के देख लिया, डिटेल में बना के देख लिया। शॉर्ट में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन इफ एन ऑफ ए इक्वल टू है 3, एन ऑफ बी इक्वल टू है 4, और आपको क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस तो कितने आएंगे, देखो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दे देते हैं भाई। 2 रेज़ टू पावर 12, 2 रेज़ टू पावर 14, 2 रेज़ टू पावर 3 और 2 रेज़ टू पावर 4। तो अब बताओ भाई, ये रहा फॉर्मूला, यहाँ पुट करना है 2 की पावर एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए एम बी। देखो 3 और 2, 2 की पावर 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना बन गया, 3 इंटू 4 क्या 12, और 2 की पावर में लिख दो तो ये बन गया आपका आंसर। क्लियर है। 1 मिनट में क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होएगा। अगर आ जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई 2 नंबर में कि एक सेट दिया हुआ है, उसके नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, बता सकते हो। चलो मैं बना के दिखा देती हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, किसके 1 2 3, इसके बताओ कितने होंगे। तो कैसे बना दोगे, देखो सबसे पहले तो 5 हो जाएगा, फिर 1 2 3, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 2 3, फिर 1 3, और फिर से पूरा ये सेट क्या हो जाएगा 1 2 3। तो काउंट कर लो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ किसके, देखो अगर ए है आपका, उसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं आपके 5, और आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सबसेट्स, तो आप क्या बना दोगे 2 रेज़ टू पावर 5 बना दोगे, और ये बन जाएगा आपका आंसर। क्लियर है बच्चों। ये एडिशनल बात है जो कि आपके बुक में भी नहीं है, ये आगे की चीज़ थी तो मैंने बता दी है, कोई बात नहीं है बच्चों। हमें तो यहाँ तक देखना था, तो इसका आंसर कितना बन गया 8। ये कितने हैं 8 हैं, और सबसेट्स तो हमने बता ही दिया है। तो अब चलते हैं आगे। सबसेट हमने बता दिया, रिलेशन हमने बता दिया, नंबर ऑफ रिलेशंस हमने बता दिया है। तो अब आ जाते हैं हम, आई थिंक फंक्शन पे आ गए हैं अब हम। अच्छा, हम एक बार रिलेशन की डोमेन और रेंज और डोमेन बतानी है बच्चों। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ रेंज, डोमेन, कोडोमेन क्या होती है। रेंज, डोमेन और कोडोमेन, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये मैंने ए बनाया है, ये बी बनाया है। यहाँ से डिफाइन है हमारे पास रिलेशन, यहाँ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, यहाँ है 6 नहीं लिखते, 5 तक लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया A B C D E F G H लिख दिया। अब देखो हम क्या बताना चाहते हैं, हमने इनको इनके साथ जोड़ दिया, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं बचा हुआ, यहाँ कुछ बच गए हैं। तो हम बेसिकली बात कर लेते हैं रेंज और डोमेन क्या है। बच यहाँ पे भी सकते हैं, लो भाई मैंने 6 बचा दिया, फिर आप कहोगे यहाँ पे भी तो बचे हुए, उनके साथ मिला दो इसको। नहीं मिला रहे भाई, हमारी मर्जी, हम जानना चाहते हैं रेंज और डोमेन क्या है। देखो ये जो सेट है, ठीक है, ये जो सेट है जिसके एलिमेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं किसी से जाके, ये जो सेट है जिसके एलिमेंट्स वहाँ जाके मिल रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे डोमेन। क्या बोलेंगे डोमेन। तो देखो ये जो 6 लिखा है इसको छोड़ दो, बाकी सारे वहाँ मिल रहे हैं ना किसी से जाके, तो वो क्या बन गए, देखो 1 2 3 4 5, ये बन गया आपका डोमेन। रिलेशन की बात चल रही है अभी तक। अब देखो ये पूरा का पूरा सेट हमारा हो गया क्या, को डोमेन।
कोडोमेन तो पूरा सेट हो गया भाई, चाहे कोई मिल रहा हो चाहे कोई ना मिल रहा हो। अब आ जाते किस पे, रेंज पे। रेंज क्या कहती है, वो एलिमेंट उठाओ जो यहाँ किसी से मिल रहे हैं। देखो ए किसी से मिल रहा है तो ए लिख दिया, बी किसी से मिल रहा है तो बी लिख दिया, सी मिल रहा है तो सी लिख दिया, डी नहीं मिल रहा था तो डी नहीं लिखेंगे, ई भी नहीं मिल रहा है तो ई भी नहीं लिखेंगे, एफ मिल रहा है तो एफ लिख दो, जी नहीं मिल रहा तो ना लिखेंगे, एच मिल रहा है तो एच लिख दो, और ये बन गया आपका रेंज सेट। ये पूरा का पूरा तो था कोडोमेन सेट बच्चों, और जो यहाँ किसी से मिल रहे हैं वो होता है हमारा रेंज सेट। और एक और बात होती है कि जो रेंज सेट है वो आपका सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। देखो ये पूरा सेट जो है कोडोमेन है, ये बड़ा वाला है, ये छोटा इसी में से तो बना है ना, तो ये क्या हो गया, रेंज है, कोडोमेन का क्या हो जाएगी, सबसेट हो जाएगी। तो एक बार इसको ध्यान से देख लो। और अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है आपका 2.2 है और इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये थर्ड क्वेश्चन समझा देती हूँ कैसे किया हुआ है। भाई ये 2-3 नंबर में भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है 1 नंबर के क्वेश्चन कराएं। क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो देख लेना, जितने नंबर में आए हो कर ले, पर फोकस मेन है कि ऑप्शन टाइप आपका कोई छूटे ना। बाकी 2-3-4 नंबर के जितने भी क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो, क्योंकि 1 घंटे में भाई 1 चैप्टर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ छूटेगा, ठीक है। सब कुछ हम 1 घंटे में नहीं कर सकते बच्चों। वैसे तो ये टॉपिक ऐसे हैं, हम क्लास में करने बैठे ना, टीचर 1 घंटे में एक क्लास में एक एक्सरसाइज मुश्किल से करा के जाएंगे, क्योंकि समझाना ही इतना होता है बच्चों को। किसी को 1 बार में समझ आ जाएगा, किसी को 2 बार समझाएंगे, किसी को 3 बार समझाएंगे। तो क्या होता है, एक क्लास में एक एक्सरसाइज मुश्किल से होती है, और अब हम 1 घंटे में 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं सारे टॉपिक की डिटेल के साथ, तो कुछ ना कुछ छूटेगा, पर कोशिश करेंगे कि सब कुछ साथ करके चले। तो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। ये मैं यहाँ पर 3 नहीं लिख रही क्योंकि पीछे पता नहीं कहाँ तक चले गए हम, तो मेरे को ध्यान नहीं है। 1 2 3 5 ये 4 नंबर हैं, और बी आपके सामने है 4 6 और 9, 4 6 9। और रिलेशन आपका डिफाइन है, वो कैसे डिफाइन है बच्चों कि एक्स वाई, ये लिखने का तरीका होता है भाई सेट बिल्डर फॉर्म में, डिफरेंस ऑफ एक्स वाई इज ओड। क्या है, डिफरेंस ऑफ एक्स वाई इज ओड नंबर। और साथ में क्या देखो, एक्स आएगा आपका ए में से और वाई आएंगे आपके बी में से, ठीक है। ये रिलेशन डिफाइन है। और आपको यहाँ बतानी है भाई रेंज डोमेन, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। रोस्टर भी हमने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में अपनी चैप्टर नंबर 1 में, तो रोस्टर में भी इसको लिख देंगे। सबसे पहले देखो ये बना लो, बना लिया, यहाँ पर ये बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, तो एक्स आ रहे यहाँ से आएंगे तो 1 2 3 5, यहाँ है 4 6 9। देखो जो डिफरेंस का काम है ना वो हम यहाँ से उठा लेते हैं। इन्होंने कहा डिफरेंस आना चाहिए ओड नंबर, ये तो नहीं कहा ना कि नेगेटिव नहीं आ सकता, ओड आना चाहिए ना, तो ओड ले आते हैं। देखो 1 और 4, एक्स यहाँ से उठाना, वाई यहाँ से, तो 1 का चेक करेंगे 4 के साथ, 1 का चेक करेंगे 6 के साथ, 1 का चेक करेंगे 9 के साथ। डिफरेंस करो बच्चों इसका, तो मैंने यहाँ पे देखो कोमा लगा दिए हैं, अगर मैं माइनस लगाती तो भी चल जाता। 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस कितना आ गया, -3 -5 और -8। ये इवन नंबर है, ये दोनों ओड नंबर हैं। तो रिलेशन कहता है कि 1 4 से भी मिलेगा और 1 6 से भी मिलेगा, पर 9 से नहीं मिलेगा, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है, इवन नंबर, तो हम उसको नहीं मिलाएंगे। अब आ जाते हैं 2 पे, तो 2 का देखेंगे 4 के साथ, 2 का देखेंगे 6 के साथ, 2 का देखेंगे 9 के साथ। डिफरेंस कितना आया, -2 -4 और -7। तो ये भी इवन, ये भी इवन, ये क्या आया हमारे पास, ओड। तो भाई 2 जो है सिर्फ 9 से मिलेगा जाके, बाकी किसी से नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं 3 पे, तो 3 का चेक करो 4 के साथ, 6 के साथ और 9 के साथ, तो भाई -1 -3 और -6, ओड नंबर, ओड नंबर, और ये इवन नंबर, तो ये तो नहीं आएगा। 3 9 से नहीं मिलेगा, 4 से भी मिलेगा और 6 से भी मिलेगा। अब 5 की बारी आ गई, तो 5 को देखो भाई चेक, 4 के साथ, 5 को 6 के साथ और 5 को 9 के साथ। ये आ गया 1, ये आ गया आपका -1 और ये आ गया आपका
-4। तो ये तो है भाई इवन नंबर, तो भाई 5 जो वो 9 से नहीं मिलेगा, बाकी दोनों से मिल लेगा। ठीक है, तो ये हमने मिला लिया जो जिसके साथ मिल रहा था। तो ये तो भाई देखो कंप्यूटेशन पार्ट था, तो ये मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगर आपको लिखना था तो आपने लिख लिया होगा आई थिंक, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। मोबाइल में तो ये भी फैसिलिटी मिलती है बच्चों, पर जब हम क्लास में थे तो मोबाइल पे नहीं आता था और हम फ़ोन लेके स्कूल में जा नहीं सकते थे, फ़ोन ही नहीं मिलते थे। और फिर क्या होता, देखो हमें तो नोट ही करना पड़ता था, हम किसके स्क्रीनशॉट कर लेते। तो आपके पास ऑप्शन है तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, उठाया 1 मिनट वीडियो पॉज किया, स्क्रीनशॉट कर लो। तो अब देखो क्या करते हैं, हमें इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर में लिखना है ना, हाँ रोस्टर में लिखना है, तो रोस्टर में लिख दो भाई। अच्छा कहाँ पे लिखे, जगह देखो, जगह नीचे सरकाएंगे तो सारे चलो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको। रोस्टर फॉर्म में कैसे होगा, देखो जो जिसके साथ मिल रहा है ना उसको बना के लिखो। 1 4 से मिल रहा है तो 1 4 बना दो। फिर देखो 1 किससे मिल रहा है, 6 से मिल रहा है, 1 6 बना दिया। क्या 1 9 से मिल रहा है, नहीं मिल रहा भाई, तो नहीं लिखेंगे। 2 देखो, अब 2 सिर्फ 9 से मिल रहा है। ये देखो पूरे ग्रुप में ना, देखो इन 3 में और इन 4 में और इन 3 में सिर्फ 2 ही है जो 9 से जाके मिला, बाकी नहीं कोई मिला। ठीक समझ गए ना, मतलब इन बाकी सबकी सोच लो लड़ाई हो रखी है, सिर्फ 2 और 9 की बनती है। उसके बाद आ जाओ 3 पे। 3 देखो किस किस से मिल रहा है, 3 4 से भी मिल रहा है, 3 6 से भी मिल रहा है, तो दोनों के साथ रिलेशन बना दो। 3 4 के साथ है और 3 6 के साथ भी है। अब आ जाते हैं 5 पे। तो 5 देखो 4 से जाके मिल रहा है, 6 से मिल रहा है, 9 से तो ये भी नहीं मिला, तो हम क्या लिख देंगे, 5 4 के साथ है और 5 6 के साथ भी है। और ये बन गया आपका कौन सा सेट, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। ये जो लाइन लिखी हुई थी भाई ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, किस में है ये, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये हमने क्या लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में। अब इसकी रेंज डोमेन पूछ ले कोई हमसे तो बता देंगे ना कैसे। रेंज डोमेन पे बाद में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अभी हम क्या चल रहे थे, सिर्फ रोस्टर फॉर्म का क्वेश्चन था, तो रोस्टर फॉर्म हमने बता दी है। आगे चलते किसी क्वेश्चन पे जहाँ हमसे रेंज डोमेन पूछी हो। वही क्वेश्चन है हमारे पास, इसी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है, तो उस पर आ जाते हैं। अभी देखो अगर ये क्वेश्चन ना 3 नंबर में आ जाता है आपके पेपर में, आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में आपको बता दूं 2.2 का 3rd क्वेश्चन है, और अब करने जा रहे हैं वो है 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक्सरसाइज क्या बच्चों, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन है डिटरमाइन द रेंज एंड डोमेन। डोमेन किसकी निकालनी है, रेंज एंड डोमेन निकालनी है ऑफ द रिलेशन और फंक्शन की निकलती है। और मेनली तो ये फंक्शन पे आ जाएगा ना तो रिलेशन को भूल ही जाएगा कि ये क्या होता है। अब आर मैंने बना दिया, देखो आर है मेरे पास x और x + 5 इस टाइप का है, और x आपका जा रहा है कहाँ से, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, और इसके ऊपर भी देख लो मैं ब्रैकेट बना रखी है भाई, इनके ऊपर ब्रैकेट बना के इसको लिख देते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन, और अब हमें करना है इसको सोल्व। देखो जो हमने लिखा था ना कि एक्स वाई है, वो ऑर्डर्ड पेयर क्या था, देखो मैंने एक लाइन बोली थी, जो पहले लिखा हुआ है ना वो अगर आपका क्वेश्चन है ना तो दूसरे नंबर वाला आपका आंसर है। क्या बोला था, पहले नंबर वाला अगर क्वेश्चन है तो दूसरे नंबर वाला आपका आंसर है। तो यहाँ यही करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, अगर x देखो हमारे पास क्या क्या है, 0 है, x कितना है फिर 1 है, x2 भी है, x3 भी है, और x4 भी है, और x तो भी 5 भी है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि जो दूसरे वाला नंबर है, अगर मैं इसको x बोलूँ और इसको y बोलूँ तो दूसरे वाला नंबर कब आएगा, पहले वाले में 5 जोड़ दो। तो यहाँ से देखो अगर मैं इसको y बोलती हूँ तो कितना आ गया, x + 5। अब ये कौन सा x लोगे आप, यहाँ 1 तो नहीं ले सकते ना, 0 के साथ लिखा है तो 0 ही लेना पड़ेगा। तो 0 + 5 तो कितना आ गया, 5। तो भाई ब्रैकेट बना के लिखो 0 और 5। अगर 0 आएगा तो ब्रैकेट के अंदर 5 आएगा, क्योंकि इन्होंने दिया है पहला अगर x है तो दूसरा x + 5 है। अब दूसरे पे आ जाओ, x की वैल्यू कितनी है 1, तो दूसरा क्या आएगा, देखो x + 5, तो 1 + 5 कर दो भाई, 6 आ गया। तो जब आप ब्रैकेट बनाओगे तो 1 के साथ किसको लिखोगे, 6 को लिखोगे। क्लियर है। अब देखो 2 की बारी आ गई,
तो x प्लस 5 कर दो, 2 प्लस 5 कर दो, ये बन गया 7। तो फिर से ब्रैकेट बना के लिख दो, 2 के साथ आया 7। ऐसा नहीं है, देखो x तो ये सारे हैं, पर जो कॉम्बिनेशन बनाना है ना आपको, ये इनपुट के साथ आउटपुट का बनाना है, मतलब क्वेश्चन के साथ आंसर का बनाना है, ठीक है। तो अब देखो 3 पुट करोगे x प्लस 5, तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ लिखोगे आप 3 8। उसके बाद है भाई x प्लस 5, 4 प्लस 5 क्या तो 9, तो यहाँ लिखोगे 4 9। और यहाँ से देखो आप x की वैल्यू है 5, तो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 आ गई। तो यहाँ पे देखो नज़र आ जाएगा आपको 5 और 10 लिख दिया मैंने। अब देखो इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, ये सेट बिल्डर में था तो मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब हमसे पूछा जाए रेंज और डोमेन बताओ, तो यहाँ पे तो रेंज और डोमेन पूछा है ना, ये रही रेंज ये रही डोमेन, तो लिखो भाई। मैंने ये ब्रैकेट्स लिखी हुई है ना, इसको अगले पेज पे लिख रही हूँ। देखो R के अंदर क्या क्या आ गया, 0 के साथ 5 आया ना, फिर 1 के साथ 6, 2 के साथ 7, 3 के साथ 8, 4 के साथ 9 और 5 के साथ 10, ये आ गया। तो देखो जो पहले नंबर पे लिखे हुए हैं ना उनको तो बना दो डोमेन सेट, और जो दूसरे नंबर पे लिखे हुए उनको बना दो रेंज सेट। तो देखो डोमेन में हम क्या करने वाले हैं, अच्छा इसको मैं ऐसे लिखूं तो समझ जाओगे, ये A और B तो मैं नाम बना रही हूँ वैसे ही है नहीं, ये ऐसे इनके नाम नहीं थे। तो 0 के साथ 5 है तो जोड़ दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 इसके साथ मिल रहा है, जो जिसके साथ मिल रहा था ना वो मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया। अब ये वाला सेट तो आपका क्या है डोमेन, और ये वाला सेट आपका क्या है रेंज। और अब इसको क्या करो सुंदर सा बना के लिख दो कि डोमेन हो जाएगी आपकी, ब्रैकेट बनाया 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और रेंज बना दी ये वाली भाई, इसको भी थोड़ा सा सुंदर बना के लिखो, 5 6 7 8 9 और 10, ये बन गया आपका आंसर। यही हमसे पूछा हुआ था, रेंज और डोमेन बता दी थी ना हमने, वो हमने बता दी है, ठीक है। तो एक बार मैं और क्वेश्चन देख लूँ, आपको अच्छे से क्वेश्चन करा देते हैं भाई कि सारे आप पेपर में पास जरूर हो जाओ। तो भाई देखो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो वीडियो को, जो भी बच्चा देख रहा है, खुद भी पास होना है, अपने सारे दोस्तों को भी पास कराना है। ये नहीं है कि खुद पास होना है, क्योंकि आप नहीं पढ़े तो आपके दोस्त भी नहीं पढ़े होंगे, सारे एक जैसे ही हो ना। तो भाई सबने वीडियो देखनी है और सारे दोस्तों के साथ शेयर करनी है, हम भी पास होंगे, हमारे दोस्त भी पास होंगे, है ना, सबको पास कराएंगे हम। और एक ही घंटे में पढ़ेंगे, 1 घंटे में पढ़ना। देखो आज हो गई है 25 तारीख, 25 की 26 हो गई है, ध्यान ही नहीं है, मुझे ही ध्यान नहीं है। देखो तो क्या कर रहा है, देखो एक वीडियो सेट की जा चुकी, वो देखते ही आपका पहला चैप्टर हो जाएगा, आज वाली वीडियो देखते आपका सेकंड चैप्टर हो जाएगा। तो ऐसे ही 2-3 वीडियो जब तक आपका एग्जाम होता है तो इतने 5-6 वीडियो तो ज़रूरी आ जाएंगी, तो आपके 5-6 चैप्टर तो देखो पक्के हो जाने हैं। तो 5-6 चैप्टर में से आप पास हो जाओगे। तो जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं करा है वो बच्चे तो बिल्कुल अच्छे से करें, और जिन्होंने किया हुआ है वो थोड़ा सा हवा में भी ले सकते हैं कि ये भी आता है ये भी आता है, ये छूट गया था ये वाला हम कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो छोड़ना किसी ने नहीं है। अब आ जाते हैं, देखो कुछ और क्वेश्चन मैं देख लूँ, चलो फंक्शन पे आ जाते हैं। अब फंक्शन कर लेते हैं, फंक्शन होता क्या है, और अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें से यही बनेंगे जितने हमने कर लिए हैं, भाई इनको ध्यान से देख लेना। रेंज और डोमेन हमने कैसे लिखे हैं, आपसे ये पूछी जा सकती है 2-2 नंबर में, 3-3 नंबर में भी। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉपिक है फंक्शन, और ये है आपकी 3rd वाली एक्सरसाइज। कितनी है आपकी 3rd वाली एक्सरसाइज। तो इसमें आपको क्या करना है, फंक्शन क्या होता है, जो रिलेशन हमने पढ़ लिया उसको ना, उसके कुछ रूल लगा दो। रूल कैसे, इसको थोड़ा काट पीट के छोटा कर देना है। कैसे छोटा करेंगे, देखो सिंपल लिखती हूँ मैं एक बार, मैं रिलेशन लिख रही हूँ, रिलेशन ए से बी तक, ठीक है। यहाँ पे A1 2 3 था, यहाँ पर A B था, C था। आप क्या करो, इन सबको सबके साथ मिला दे, ठीक है।
आपका जो मन करा जैसे मिला दिया हमने। रिलेशन में हमने सबको सबके साथ मिलाया था भाई, तो सारों को ही मिला दो, पार्शियलिटी क्यों करे सबके साथ। ये था आपका रिलेशन। अब इसको बाउंड करते हैं। बाउंड कैसे करते हैं? जो ये आपने 1 को उठा के तीनों के साथ मिलाया है ना, फंक्शन कहता है कि एक 3 से नहीं जाके मिलेगा, एक तो 1 से ही जाके मिलेगा। ये हो सकता है एक ना 1 से मिलना है, 2 से नहीं मिलेगा, 3 से नहीं मिलेगा। पर यहाँ वाले ये देखो 1 2 3 यहाँ पर है A B C। फंक्शन ने क्या कह दिया कि 1 जो है ना वो 1 से जाके मिल लिया। फंक्शन एक और बात कहता है कि दूसरा भी 1 से मिल सकता है और तीसरा भी 1 से मिल सकता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं होगा कि ये इधर के तीनों से मिल ले, ये तीनों इससे मिल सकते हैं। फंक्शन की ये कंडीशन है बच्चों, ये तीनों इसके एक एलिमेंट से मिल सकते हैं, पर इसका एक एलिमेंट इसके 3 से नहीं मिल सकता, 3 से छोड़ो 2 से नहीं मिल सकता। अगर एक जो है ये A और B C इनमें से किसी 2 से मिल गया तो हम बोलेंगे ये फंक्शन ही नहीं है। समझ आई? क्या करेंगे? ये तीनों की मर्जी है, दोनों की मर्जी है, ये 1 से जाके मिले, ठीक है। पर ये एक जो 2 से नहीं मिल सकता। फंक्शन था, ऐसा मान लो कि फंक्शन घर में बड़ा आदमी है, उसने कहा है कि उसके बच्चे 1 से मिलके आएंगे। एक बार कोई घर से बाहर जा रहा है तो वो एक ही बंदे से मिलके आएगा, 2 जा रहे हैं तो वो भी 1 से मिलके आ सकता है, पर एक बंदा 2 से नहीं मिलके आएगा, ठीक है। ये मान लो उस घर की कंडीशन है, घर के दादाजी ने कंडीशन बनाई हुई है, ठीक है। एक और कंडीशन ये है, कंडीशन एक और है, वो क्या है कि ये तो था हमारा A मान लिया, ये था B, तो ये मान लो घर के लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं, और ये फंक्शन डिफाइन है कैसे 1 2 3 A B C, और चलो C भी नहीं लिखते, देखो ये इससे मिलके आ गया, ये इससे मिलके आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या था 3 गया बाहर और उसको कोई मिला ही नहीं, 3 गया इसको कोई मिला ही नहीं, तो ये क्या करा वापस आ गया। तो फंक्शन कहता है भाई, दादाजी कहते हैं कि तू मेरे घर में नहीं आएगा, मतलब ये फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन क्या कहता है, इधर कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर जो एलिमेंट है वो इधर किसी न किसी से ज़रूर मिलेंगे, तो भाई हमने बना दिया यहाँ पर C और D, भी बाहर 2 बंदे आ गए एक साथ मिलने। अब C जो है ना वो 1 से तो मिलाया, दूसरा बच गया, कोई बात नहीं बचने दो। फंक्शन ने क्या कंडीशन रखी है, एक बार में 1 से मिल के आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 जो दोनों से मिल के आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, पर एक बात और हो सकती थी बच्चों, वो क्या थी? अच्छा, इसके अलावा बना के दिखाती हूँ। 1 2 3 है और यहाँ पर है A B। ये ध्यान से समझना, जो कंडीशंस डायग्राम बना के समझा रहे हैं, ये इससे मिल के आ गया, ये इससे मिला और 3 इससे मिल गया, क्या इसको फंक्शन बोल लेंगे? यस बोल लेंगे। कैसे? देखो भाई, एक जना 2 से नहीं मिल रहा, ये 1 से मिल रहा है, ये भी 1 से, ये भी 1 से, उसके बाद यहाँ कोई खाली नहीं बच रहा। अगर ये 2 कंडीशन है, कैसी कैसी? एक तो यहाँ कोई बचे ना, दूसरा यहाँ का कोई आदमी आके 2 आदमी से ना मिले, तो इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन। अगर ऐसा हो गया, ये देखो ये वाला मैंने बना दिया, ये क्या हो जाएगा? फंक्शन नहीं है, और इसको बोलेंगे फंक्शन है। ये 1 2 से ना मिले, ये 2 1 से बेशक मिल ले, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद देखो, ना एलिमेंट कोई यहाँ बच रहा था, ना यहाँ पर कोई एलिमेंट बच रहा था, तो ये कंडीशन तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। तो अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी जो 2.3 है। अच्छा भाई, उससे पहले ना एक और चीज़ रहेगी, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, वो भी मैं बता दूं। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस क्या है? ये नहीं आएगा, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। तो देखो, नंबर्स हैं, अगर मेरे पास मैं कहूँ कि 2 और 3 नंबर हैं, तो आप क्या कर सकते हो? देखो 2 + 3 बना सकते हो, 2 - 3 भी बना सकते हो, और 3 - 2 भी बना दोगे, ठीक है। 2 × 3 भी बना दोगे, और 2/3 भी बना सकते हो, और 3/2 भी बना सकते हो। ये क्या होता है? अलजेब्रा ऑफ नंबर्स। अब आ जाते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पे। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास f(x) है और g(x) है, भाई ये फंक्शंस की नोटेशन होती है, x पे लग रहा है, तो ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। अब अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस लगने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? ये दोनों जहाँ पे डिफाइन होंगे ना, वो सेम होना चाहिए। मतलब कि मान लो आप 2 दोस्त हो और आप एक ही स्कूल में पढ़ते हो, तो स्कूल में पढ़ने की मान लो कंडीशन है कि आपका घर जो है ना वो 5 किलोमीटर होना चाहिए, दोनों का 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से कम हो। अगर उससे ज़्यादा है ना, तो आप वहाँ स्कूल में नहीं आओगे। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन इन दोनों पे कब लगेगा? जब इनकी रेंज सेम होगी। रेंज कह लो, डोमेन कह लो, या फिर जहाँ पर डिफाइन होते हैं, इनकी डेफिनेशन कह लो, सेम होनी चाहिए, तभी इन पर अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस लगाएंगे। तो कब लगाएंगे? देखो, अगर f हमारा
आर से आर है और जी भी हमारा आर से आर है, सेम जगह से सेम जगह डिफाइन हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस लगा सकते हैं। अब ये कैसे लगेगा, ये देखो एफ ऑफ एक्स एफ प्लस जी, दोनों को ऐड कर देंगे, ये वैलिड होगा, दोनों को माइनस कर देंगे, ये वैलिड होगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये वैलिड होगा, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये वैलिड होगा। और इसके लिए क्या कंडीशन होती है, देखो जब हम डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला जीरो नहीं बनना चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि भाई जी ऑफ एक्स है ना नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये जीरो बन गया तो ये नॉट डिफाइन बन जाएगा, और जब नॉट डिफाइन बन गया तो हम कुछ कर ही नहीं सकते भाई, ठीक है। तो अब देखो इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है अगर एफ ऑफ एक्स आए आपका एक्स स्क्वायर और एफ डिफाइन है आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, ठीक है, आर तो था रियल से रियल डिफाइन, ये नेचुरल से नेचुरल डिफाइन, उसके बाद मैंने मान लिया जी ऑफ एक्स ये है एक्स स्क्वायर नहीं 2x मान लेते हैं, 2x प्लस 1, और जी भी कहाँ से कहाँ डिफाइन है भाई नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। तो अब हम चाहते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस बताओ, तो हम चाहते हैं f प्लस जी बताना, तो ये कैसे बनेगा भाई, ये बनेगा f ऑफ x प्लस में g ऑफ x, भाई यहाँ तो कुछ और लग रहा था, यहाँ पे आके तो ऐड ही करना है बस, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, ये बन गया, सीधी बात है, ऐड ही किया ना, दिखने में कुछ और लग रहा था पर सीधा जोड़ना ही तो है इन दोनों को। अब सेकंड पे आ जाओ, f माइनस जी एक्स, क्या करना है दोनों को माइनस, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1 है तो माइनस अंदर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तो ये बन गया भाई f माइनस जी। अब आ जाते हैं f डॉट g, ये डॉट है बच्चों और x, तो क्या हो जाएगा दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, तो ये बन गया 2x क्यूब प्लस में x स्क्वायर। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पे, वो क्या कहता है f बाई जी एक्स, क्या हो जाएगा f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x, जहाँ पर g ऑफ x क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है, भाई ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो बन गया तो नॉट डिफाइन तो करेंगे क्या, कुछ भी नहीं कर सकते, इन्फिनिटी आ गया, अब तो नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता। तो देखो ऊपर तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस 1, डिफाइन कब होगा जब नीचे वाला नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो कंडीशन देख लो भाई, 2x प्लस नॉट इक्वल टू जीरो, 2x नॉट इक्वल टू माइनस 1 और x नॉट इक्वल टू माइनस 1/2, तो ये कंडीशन होगी। ये तो नेचुरल नंबर ही नहीं है, देखो g कहाँ से कहाँ डिफाइन था, नेचुरल से नेचुरल नंबर तक, और ये तो नेचुरल ही नहीं है, नेगेटिव आ गया और हाफ है ऊपर से, तो हमारा क्या हो गया फंक्शन हर जगह डिफाइन हो गया नेचुरल नंबर पे। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये था अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर करेंगे क्लास को ख़त्म। हमें बतानी है फंक्शन की डोमेन और रेंज, तो क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी बुक में से, बुक है आपकी, अच्छा बुक में से ना क्वेश्चन दिया हुआ स्टार्टिंग में, मैं लिख देती हूँ। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन का, देखो सेट ये दिए हुए आपके, उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में है 2 1, दूसरा है 5 1, फिर है 8 1, फिर 11 14 17, 11 1, 14 1 और 17 1, ठीक है। और आपको बताना है क्या ये फंक्शन है, आपको बताना है क्या ये फंक्शन है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो जो आगे लिखो है उनको यहाँ लिखो, जो पीछे देखो पीछे तो 1 ही लिखा हुआ है, लिखते टाइम में नजर आ गया था मुझे कि 1 1 लिखा हुआ है, पीछे वाले को मैंने यहाँ लिख दिया, देखो 2 5 8 11 14 और 17, ये भी इससे मिल रहा है, ये भी इससे मिल रहा है, ये भी ये भी ये भी और ये भी, तो ये तो घर ही ऐसा भाई, सारे एक आदमी से मिल के आ रहे हैं, ठीक है। ये एक ऐसा घर है कि सारे लोग जा रहे हैं और 1 से मिल के आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर रेंज और डोमेन बताओ भाई, पहले बताओ क्या ये फंक्शन है। देखो सारे बेशक एक से मिलके आ जाए पर एक बंदा 2 से मिलके ना आए, सारे जने एक से मिलके आ जाए पर एक बंदा 2 से मिलके नहीं आना चाहिए, तो फंक्शन होगा। बेशक सारे एक से मिलाएं भाई, फंक्शन की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया। दूसरी कंडीशन यहाँ कोई बचना नहीं चाहिए,
तो बचा भी कोई नहीं है, तो क्या बोलेंगे, यस ये फंक्शन है, और फंक्शन है तो डोमेन और रेंज बताओ भाई। तो डोमेन रेंज हम खुद बता देते हैं, इसने नहीं पूछी हुई तो, पूछी हुई है तो बता देते हैं। रेंज और डोमेन क्या होगी, देखो ये पूरा सेट, लिखने की टाइम खराब नहीं करते हम, ये पूरा सेट आपका क्या है, डोमेन है, और ये पूरा सेट आपका क्या है, रेंज। और सेट क्या, देखो भाई कमाल का सेट है, सिर्फ एक ही नंबर है यहाँ पर, कोई और तो नंबर ही नहीं है, तो ये बन गया रेंज सेट, ये बन गया डोमेन सेट। क्लियर है। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का। क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है भाई, सेकंड में नहीं करा रही, बिल्कुल इसी जैसा है, आप देख लेना, क्योंकि हमारा टाइम होने वाला है बिल्कुल 1 घंटा, और जैसा कि हमने कहा था 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट होगा, तो चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है 2, 5। तो क्या करो, बॉक्स बना लो भाई, बना लिया, यहाँ पर 1, 2, यहाँ पर 3, 5। देखो 1 जो 3 से मिल गया, 1 5 से मिल गया, इसी ने रूल ब्रेक कर दिया। 2 पे तो हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी, देखो 2 तो 5 से मिल के आया, सिर्फ 2 तो सीधा साधा है, 1 ने गड़बड़ करी है, 1 क्या करा, 3 से भी मिल गया, 5 से भी मिल गया, कंडीशन तो ब्रेक हो गई भाई, 1 2 से नहीं मिल सकता, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो रेंज और डोमेन तो कहाँ से बताएंगे हम जब ये फंक्शन ही नहीं है। तो एक और क्वेश्चन करा देते हैं बच्चों। फंक्शन क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का। फंक्शन दिया हुआ है आपका 2x - 5, और आपको बताना है f0, f7, f-3, ये वैल्यूज बतानी है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, ये कितने भी नंबर में आ सकता है, आप नंबर के हिसाब से करना ना, 3 नंबर में आता है तो 3 में कर देना, 1 नंबर में आता है तो आपको सीख ही जाओगे आप करना, आप देख के ऑप्शंस लगा देना। तो देखो जहाँ पर x आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा सुंदर बना दूँ क्योंकि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा समझ कम आएगा। f(x) फंक्शन कहता है, देखो फंक्शन मान लो कि ये घर है एक, ठीक है, ये है आपका फंक्शन, इस घर का नाम है फंक्शन। यहाँ जाएगा कोई x, ठीक है, यहाँ जाएगा कोई x, ये घर क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा, x को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, जो नंबर आएगा उसमें से 5 माइनस कर देगा, और यहाँ कोई आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो वो क्या होगा, देखो फंक्शन के अंदर x जा रहा है तो फंक्शन के अंदर 0 जा रहा है, तो 0 क्या करेगा, देखो 0 जब जाएगा तो 2 × 0 -5 हो जाएगा, तो 2 × 0 0 -5, तो कितना आ गया, देखो -5, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 0 -5 = 0 -5, तो आ गया -5। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 5 देखो कैसे मरा से लिखा गया है, इसको सुंदर बना देते हैं। देखो अब 7 है, तो इस घर में जब 7 जाएगा तो पहले तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये मान लो घर में 2 और 5 बैठे हैं, जो भी बंदा जाएगा वो पहले 2 से मिलेगा और फिर 5 को कुछ पैसे दे के आ जाएगा, माइनस हो रहा है ना, तो मान लेते हैं पैसे दे के आ रहा है तभी तो कमी आ रही है, तो हमने मान लिया 7 अंदर गया तो 2 से मिला पहले, और फिर क्या कर दिया 5 माइनस कर दिया, तो 14 - 5 ये बन गया आपका 9। अब इसकी बारी आ गई भी -3 आ गया, तो 2 × -3 -5, तो ये बन गया -6 - 5 = -11। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है भाई। फंक्शन हमने कर लिया है, सारे टाइप के फंक्शंस हम कर चुके हैं, और इस एक्सरसाइज से पहले ना कुछ ग्राफ गिवन है तो एक बार उनको देख लेना। ग्राफ आपसे पूछे नहीं जाएंगे, पूछे जाते हैं तो भाई देखो 1 घंटे में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना कर सकते थे हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं। गुड लक फॉर योर एग्जाम। आज वाला आई होप अच्छा हो गया होगा फिजिक्स का एग्जाम आपका। अगले एग्जाम की तैयारी पे जुट जाओ बच्चों। आज घर आके थोड़ा रेस्ट कर लेना, उसके बाद शाम को किताब उठा लेना और सारी वीडियोस देखनी है आपने। उसी के साथ थैंक यू सो मच।